प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को किया संबोधित। कहा, योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। आकांक्षी जिले कोंडा गांव में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का मुख्य सचिव ने लिया जायजा। कोरबा जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लोगों को मिल रहा है राशन। और जांजगीर में हॉकी प्रशिक्षण शिविर में खेल की तकनीकी बारीकियों से परिचित हो रहे हैं खिलाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% सफलता के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये योजनाएं जरूरतमंद लोगों को समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेंगी। समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से संकल्प के साथ लाभार्थी तक पहुंचती है तो उसके सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। आठ वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो आप ही लोगों के पास सीखा हूं, आप ही के बीच में जीते हुए विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है। और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है, और पूरा लाभ मिलना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो देश की लगभग आधी आबादी शौचालय, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन और बैंक खाते की सुविधा से वंचित थी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के 100% कवरेज का मतलब सबका साथ, सबका विकास की सफलता है। आकांक्षी जिले कोंडा गांव में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जायजा लिया। मुख्य सचिव ने चिखलपुटी स्थित शिल्प नगरी, उड़ान आजीविका केंद्र, वन चेतना केंद्र और लाइवलीहुड कॉलेज स्थित कपड़ा फैक्ट्री पहुंचकर वहां चल रहे कार्यों को देखा। शिल्प नगरी में उन्होंने शिल्प के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार के बारे में शिल्पकारों से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने शिल्प नगरी में स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए बनाए गए आधुनिक सी मार्ट का भी अवलोकन किया। मुख्य सचिव ने शिल्प नगरी में निरीक्षण के दौरान समर कैंप में आए बच्चों से मुलाकात की। समर कैंप के बच्चों द्वारा माटी शिल्प, बेल मेटल, तुमा शिल्प, पेंटिंग, भित्ति शिल्प में बच्चों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बच्चों से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। वहीं मर्दापाल मार्ग पर नवनिर्मित वन चेतना केंद्र पहुंचकर मुख्य सचिव ने योगाभ्यास स्थल, ओपन जिम, सेल्फी जोन, काष्ठ कला केंद्र, बैठने की उत्तम व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इनको और भी विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य सचिव ने लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित गारमेंट फैक्ट्री का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव द्वारा फैक्ट्री के संचालकों से चर्चा कर इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मदद का आश्वासन दिया गया। इसके पूर्व उन्होंने केशकाल स्थित जिले के इको पर्यटन सर्किट के केंद्र बिंदु माने जाने वाले टाटामारी इको पर्यटन केंद्र का निरीक्षण किया।
कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने मुख्य सचिव को टाटामारी के विस्तार और इसके प्रचार के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने पर्यटन समिति के सदस्यों को टी शर्ट का भी वितरण किया। इसके बाद वे मुरनार स्थित गौठान पहुंचे, जहां उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे गौ पालन को प्रोत्साहित करते हुए गौठान से प्राप्त आय के संबंध में जानकारी ली। मुख्य सचिव लिमदरहा स्थित मिडवे रिजॉर्ट भी गए। यहां उन्होंने यात्रियों की सुविधा विस्तार के कार्यों का जायजा लिया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 190 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 12,89,000 से अधिक टीके लगाए गए। बच्चों के 12 से 14 आयु वर्ग में 4 करोड़ 20 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु की श्रेणियों में 3 करोड़ से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0.14% पहुंच गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 4,217 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 6 में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 25 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अच्छी सफलता मिल रही है। इस योजना से जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में भी इस योजना को सराहा जा रहा है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के बाद अब हितग्राही देश में कहीं भी राशन ले सकता है। कोरबा में रहने वाले मजदूर अरुण दास महंत और इलेक्ट्रीशियन राज मिश्रा ने बताया कि कई बार जिले और प्रदेश से बाहर काम मिलने पर 6-6 महीने बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में रियायती दर पर राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ये समस्या नहीं रही। खरीद के खाना पड़ता था, न पैसा दिक्कत हो जाता था, वही उसको ये करके चलाना पड़ता था मेरे को। अब पूरा एकदम सुविधा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के जो चावल से कोई भी मिल जाता है। और सरकार इतना भी सुविधा दिया है, इससे बहुत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब काम के हिसाब से रहता था, कभी महीना दिन हो गया, कभी 2-2 कभी साल भी हो जाता था। अब भाई काम के हिसाब से रहता है, कभी हम लोग यहाँ 2 महीना रहे, कभी साल भर रहे, कोई गारंटी काम का तो होता नहीं है सर। इसलिए अपने को जाना और बराबर जाना आना होता रहता है सर। तो बीच बीच में जैसे कभी चावल नहीं ले पाते थे, क्योंकि मैं नहीं हूँ और हमारे यहाँ लेडीज नहीं आ पाते थे किसी कारण वजह से, तो हमको आना तो उस महीना का मतलब राशन कार्ड नहीं प्राप्त होता था, खाद्य नहीं प्राप्त होता था। अब बराबर मिल जा रहा है सर। जैसे अब कार्ड मेरे साथ है और हम कहीं भी कमाने खाने फैमिली लेके जा रहे हैं, तो जहाँ भी है तो अपना कार्ड दिखाने के बाद खाद्य प्राप्त कर सकते हैं सर। कोरबा के ही सुखसागर मन्नेवार ने बताया कि पहले बाहर जाने पर उन्हें राशन नहीं मिल पाता था। काम पर जाता था, बाहर जाना पड़ता था, दूसरे के लिए जाना पड़ता था, या दूसरे राज्य हम लोग काम करने जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग राशन से फिर वंचित हो जाते थे, क्योंकि जब तक आप जहाँ जो दुकान है वहाँ नहीं जाएंगे तब तक नहीं मिलता था। अब हम तो कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी प्रदेश में वहाँ जाएंगे तो वहाँ राशन हमको मिल जाएगा। राशन दुकान संचालक गजेंद्र जोशी ने बताया कि इस योजना के लिए ई पास मशीन का आवंटन किया गया है, जिसमें हितग्राही के राशन कार्ड का नंबर डालते ही उसके हिस्से के राशन की जानकारी मिल जाती है। इसमें ई पास मशीन है, इसमें राशन कार्ड का नंबर डालते हैं, उसके बाद में जितना खाद्यान्न बताता है उसी हिसाब से उसको राशन कार्ड में लिख करके दे देते हैं। कितना फायदेमंद है ये योजना? बहुत ज्यादा फायदेमंद है जी, आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो गया है ये। गौरतलब है कि कोरबा जिले में 3 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। जांजगीर में इन दिनों 25 दिवसीय हॉकी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिला हॉकी संघ के द्वारा 5 मई को इसकी शुरुआत की गई। विधायक नारायण चंदेल ने इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में खिलाड़ियों को हॉकी की बारीकियों से परिचित कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में युवाओं के साथ साथ जूनियर वर्ग में बालक और किशोर भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष गोपेश्वर कहरा ने प्रशिक्षण सत्र के बारे में जानकारी दी। यह प्रशिक्षण जो शिविर है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक आयोजित है। इस प्रशिक्षण शिविर में बालक मिनी वर्ग, बालक जूनियर वर्ग, बालक सीनियर वर्ग
बालिका मिनी वर्ग, बालिका जूनियर वर्ग, बालिका सीनियर वर्ग के जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को हॉकी के जो बेसिक नियम हैं, हॉकी के तकनीकी कौशल हैं, हॉकी की चातुर्यता है, हॉकी में गोल करने की जो टेक्निक है, टैक्टिक्स है, उसके बारे में विशेष जानकारी अपन यहाँ पर प्रदान करते हैं। जूनियर वर्ग से हॉकी खिलाड़ी स्मिता यादव ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए उन्हें खेल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। हर चीज़ सिखाया जा रहा है। हॉकी द्वारा हम लोग को मुफ्त में ड्रेस और जूता, स्टिक, हर चीज़ मुफ्त में दिया जा रहा है। हम सुबह 6 बजे से आते हैं और 8 बजे तक खेलते हैं और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक खेलते हैं। खिलाड़ी ओम श्रीवास ने बताया कि प्रशिक्षण के प्रतिदिन 2 सत्र होते हैं, जिसमें हॉकी के विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में बताया जाता है। हमारे यहाँ सर भूपेश्वर गहरा जी प्रतिदिन आते हैं, रोज़ शाम को हमारे स्किल प्रैक्टिस, ड्रिबलिंग, डॉज ये सब सिखाते हैं और सुबह भी आके प्रतिदिन 5 बजे आ जाते हैं वो और हमें कोचिंग देते हैं। बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे 25 वर्ष तक का आते हैं, सब खेलते। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी में बीते कुछ दशकों में युवाओं का रुझान बढ़ा है। प्रदेश के अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन किया है। जांजगीर जिले से भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, जिसमें जिला हॉकी संघ के इस तरह के प्रशिक्षण सत्रों की अहम भूमिका होती है। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी बालकृष्ण हरि चापेकर के बारे में। अर्पित कर रहे हैं। बालकृष्ण और उनके 2 भाई चापेकर बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 12 मई 1899 को देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बालकृष्ण ने अपने भाई दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर तथा महादेव रानाडे और साठे के साथ मिलकर 22 जून 1897 को ब्रिटिश अधिकारी WC रेंड और उसके रक्षक सैनिक की हत्या कर दी थी। बालकृष्ण का जन्म 1873 में पुणे में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के जोशीले भाषणों से उनके दिल में राष्ट्रवाद की प्रगाढ़ भावना का संचार हुआ। जब 1896-97 में भारत में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया। ब्रिटिश प्लेग आयुक्त WC रेंड ने प्लेग महामारी से बचाने के नियमों की आड़ में आम जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए और खूब आतंक फैलाया। रेंड ने संपत्तियों को अंधाधुंध ढंग से जलाने, निजता के उल्लंघन के आदेश दिए और महिलाओं पर अत्याचार किया। चापेकर बंधुओं ने पुणे को आतंक से मुक्त करने के लिए रेंड से बदला लेने की योजना बनाई। 22 जून 1897 को पुणे में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की जयंती मनाई गई। योजना के मुताबिक दामोदर हरि ने गवर्नमेंट हाउस के दरवाजे पर प्रतीक्षा की और जैसे ही रेंड का वाहन नजर आया वो 10-15 कदम पीछे हट गए। जब वाहन पीले बंगले के करीब पहुंचा तो दामोदर ने दूरी बना ली और बालकृष्ण को संकेत देने के लिए आवाज लगाई। दामोदर हरि ने वाहन का पल्ला खोलकर ऊपर उठाया और रेंड पर गोली दाग दी। घायल रेंड ने 3 जुलाई 1897 को दम तोड़ दिया। बालकृष्ण ने रेंड के सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट को भी गोली दागी, जो मौके पर ही ढेर हो गया। चापेकर बंधुओं महादेव रानाडे और साठे को पकड़ लिया गया। दामोदर चापेकर ने 18 अप्रैल 1898 को, वासुदेव हरि ने 8 मई 1899 को, महादेव विनायक रानाडे ने 10 मई 1899 और बालकृष्ण हरि ने 12 मई 1899 को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। किशोर होने के कारण साठे को 10 वर्ष के कठोर श्रम की सजा हुई। इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।